बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि जो तेज़ाबी खादें होती हैं उन्हें फ़सल में हम फ्लड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्हें छट्टे की मदद से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर तेज़ाबी खादों को हम छट्टे की मदद से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी खादें जैसा कि 1844, 1744, MAP और दूसरी अल्ट्रासोल वगैरह, तो मुख्तसर सी बात यह है कि आप इसे डायरेक्ट फ्लड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे काश्तकार जिनकी जो ज़मीन है वो लेज़र लेवल नहीं होती और बाज़ दफ़ा जो रकबे होते हैं वो तकसीम दर तकसीम होते हैं, ख़ासकर जो छोटे काश्तकार होते हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन में अभी तक जो है वो इन खादों को फ्लड नहीं किया और अब तक वो सिर्फ DAP और यूरिया से ही काम चला रहे थे, तो अब ऐसी नई खादें आ चुकी हैं जो आप आसानी से उन्हें फ्लड कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें फ्लड नहीं कर सकते तो छट्टे की मदद से भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन्हें 50 दिन के अंदर अंदर जो है वो यूरिया के साथ मिलाकर इनका छट्टा कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरिया का इस्तेमाल जो है वो पहली और दूसरी आबपाशी पर किया जाता है। बेहतर होगा कि आप साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला दें। तो आसान तरीका यह है कि आप इन तीनों को मिला दें, मिक्स कर दें और इसके बाद छटा कर दें और छटा करने के बाद जो है पानी लगा दें। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है कि मैग्नीशियम सल्फेट को तो आमतौर पे फ्लड किया जाता है ज़मीनों के अंदर और इसका छटा तो नहीं होता, कहीं हमारी फसल ख़राब ना हो जाए और इससे कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप यूरिया के साथ मिक्स करके आप छटा कर दें और छटे के बाद फ़ौरन जो है पानी लगा दें। हाँ, एक और बात, वैसे तो जो SOP खाद है वो भी तेज़ाबी है और उसका आप डायरेक्ट छटा नहीं कर सकते। वैसे तो SOP को हम गोब की हालत में जब गंदम होती है तो उस दौरान हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वैसे तो सारी खाद पत्तों के ऊपर होती है, तो इस दौरान अगर हमने SOP का इस्तेमाल कर दिया तो ये नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए आप इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ्लड कर सकते हैं। बाकी आप यूरिया के साथ तमाम खादों को मिला के 50 दिन के अंदर अंदर एक मरतबा या 2 मरतबा जो है वो छट्टे की मदद से इसका इस्तेमाल करें और साथ में पानी लगा दें।